हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो नमस्कार खमा गणी जय श्री राम संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों लाडले बच्चों आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए दमदार क्लास लेकर आ गए। और यकीन मानिए इस क्लास को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका दिल गदगद हो जाएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे साथ देखिए सरोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आ जाओ सभी क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल जी सर जी 2 घंटे पहले आती हूँ फिर भी आने की पाना वापस। अरे यार सरोज आपका पाना क्या हुआ था, मैंने वैसे नहीं लिया था सरोज, इसमें मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन आप घबराएगा नहीं, आपका पाना दोबारा मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान प्रश्नवाचक है। बताओ जो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है ना तो बताओ वो क्या होता है। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है, सभी कमेंट करना है। तो देखिए अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान होता है ना लाडले बच्चों, वो होता है आप लोगों का जो देखिए छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास है तो अध्यापक के लिए मूल्यवान है। छात्रों का विश्वास ही अध्यापक को क्या क्या होता है, मूल्यवान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लेना है। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी। बिल्कुल देखिए उसके शिक्षण के प्रति आस्था नहीं, उनका होता है उनके देखिए विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अध्यापक वह है जो प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा अध्यापक कौन सा होता है ये कमेंट करके आप लोग हमें बताओ जल्दी जल्दी कि अच्छा अध्यापक वह है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह। राइट आंसर बताओ भाई, इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है। देखिए मेधावी एवं परिश्रमी हो, या अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सदा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। अंजलि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्या बात है अंजलि आप आ गई हैं, तो मोस्ट वेलकम है भाई आप सभी का जो। और सभी लाडले बच्चों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़कर और सेशन को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। जो अपने विद्यार्थी होते हैं ना उनसे कैसी लगन रखनी चाहिए, सच्ची लगन रखनी चाहिए। लाडले बच्चों कैसी लगन रखनी चाहिए, सच्ची लगन एवं आस्था रखनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोगों ने ये देख लिया ना तो आपका एक भी क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से नहीं रहने वाला। ठीक है लाडलो, चलिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को बताना है। लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर हो जाएगा आपका देखिए देखिए अंधविश्वास में कमी आती है, शिक्षा होता है उसके कारण, या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। बताओ भाई राइट आंसर कौन कौन बताएंगे इसके बारे में कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है। राइट आंसर बताओ, सभी बच्चों को बता देना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर शिक्षा अगर होगी तो यकीन मानिए अगर आप लोगों की शिक्षा है ना आप लोगों के पास तो देखिए लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल सही है कि भाई देखिए शिक्षा मजबूत होगी तो लोकतंत्र तो भाई अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कर लेना, बिल्कुल सही होगा ये। दूसरा देखिए अंधविश्वास में कमी आता है। जब सभी बच्चे शिक्षा से योग्य जुड़े होंगे तो अंधविश्वास की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और बिल्कुल अंधविश्वास कम ही होगा। ठीक है, और एक आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। जो आपकी आर्थिक विकास की दर है ना वो सीधी सीधी आप लोगों की बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आप लोगों को किस किस का आंसर आ रहा है। हर्ष योगी जी आपका स्वागत है, एक बार सेशन को भी शेयर कर दें आप लोग है ना। वर्षा सेन मोस्ट वेलकम है। आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। मान के चलिए आप स्कूल में हैं, ठीक है, आप अध्यापक हैं, लेकिन अगर स्कूल से बाहर अगर कोई छात्र आप लोगों का स्टूडेंट अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसके साथ आपका किस तरीका का व्यवहार रहेगा। देखिए अजनबियों की तरह उनसे मिलेंगे, या उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर उनसे मिलेंगे, या मित्रों की तरह मिलेंगे। बताओ भाई सोनलाल मीणा जी बताओ कौन कौन इसका आंसर देगा। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप लोगों का छात्र आपसे कक्षा से बाहर अगर मिलता है, गुड इवनिंग रोहताश मीणा जी, तो देखिए उससे बहुत गंभीर होकर, ठीक है, बहुत गंभीर होकर क्या करोगे, देखिए व्यवहार करेंगे। ठीक है, बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर
सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, बिल्कुल चलेंगे। देखिए शिक्षण क्या है, बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, कि शिक्षण के बारे में बताना है, शिक्षण क्या होगी। गुड इवनिंग रोहता जी, राइट आंसर बताइएगा। एक कौशल है, या एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। तो शिक्षण के बारे में कौन कौन की क्या क्या राय, अपनी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आएंगे तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए मैं अभी से आप लोगों को मजबूत बना के चल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए शिक्षण क्या होगा, बिल्कुल अंजलि का राइट आंसर हो चुका है, एक कौशल इज द राइट आंसर होगा आपका, एक कौशल क्या होगा लाडलो, एक कौशल, एक राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक कौशल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों को लगा लेना, एक कौशल आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा एक कौशल, जो आप लोगों ने सभी ने दिया है। रोहतास जी एक कला नहीं होगी, शिक्षण एक कौशल है, कला में तो अलग होता है बिल्कुल, लेकिन शिक्षण एक क्या है, कौशल होगी, ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना, एग्जाम के अंदर गलत मत कर देना, यहां हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ जल्दी जल्दी, अरे शिक्षा तभी सार्थक होगी जब प्रश्नवाचक चिन्ह, कमेंट करो जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग टीना जी, आंसर बताओ भाई क्या क्या राइट आंसर होने वाला है। कि देखिए पाठ्यक्रम केंद्र हो, या छात्र केंद्रित हो, या हो जाएगा आपका रोजगार केंद्रित हो, या हो जाएगा आपका समाज केंद्रित हो। बताओ भाई कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, हम देखना चाहते हैं। शिक्षा तभी देखिए सार्थक होगी जब, बताओ कमेंट बताओ इसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रोहतास का राइट आंसर हो गया, क्या बात है रोहतास जी, अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए छात्र क्या हो, केंद्रित हो। देखिए शिक्षा तभी सार्थक होती है जब क्या हो, छात्र केंद्रित हो, एक जगह उनका दिमाग इस तरह हो, समझ रहे हो ना, कि फोकस हो किसी चीज पे। बिल्कुल देखिए शिव नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है और सभी का आभार है, ठीक है। अगला देखो भाई राइट लाड लो, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, जो शिक्षण की समस्याएं होती है ना, उनका हल करने का जो दायित्व होता है ना, तो बताओ किसका होता है। देखिए प्रधानाचार्य का, यह हो जाएगा आपका शिक्षकों का, सरकार का, यह हो जाएगा आपका शिक्षाविदों का। भाई इसका आंसर बताओ भाई, कमेंट करते रहें, सभी बच्चों से निवेदन है कमेंट जरूर करते रहें, कि अगर शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, बताओ भाई किस किस का है, सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल जो आंसर दे रहे हैं बी आंसर, क्योंकि शिक्षकों का भाई है, किसका, देखिए शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है, शिक्षकों का होता है, शिक्षण की है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का दायित्व होता है शिक्षक का, क्योंकि अगर हम आप लोगों को बता नहीं पाएंगे तो आप कैसे सही कर पाओगे एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि शिक्षा इज द बेस्ट, है ना, क्योंकि यही आप लोगों के टकराव को और आप लोगों के मजबूत प्रचंड खंड को बनाकर रख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए देखिए शिक्षक की योग्यता, ओहो आ गया क्वेश्चन बड़ा शानदार है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कमेंट करो भाई, शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करते हैं ना, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, या समाज के देखिए संभ, याद कर लेना आपका संभ्रांत लोग, या हो जाएगा आपका विशेषज्ञ। कमेंट करो भाई, कमेंट कर करके जल्दी जल्दी बताना आपको, है ना, कि देखिए शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, जो सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं ना, बिल्कुल। तो देखिए इसका आंसर किसने दिया है, टीना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य, देखिए बिल्कुल शिष्य कर पाएंगे, उनके शिष्य जो, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बेस्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला चलें, बिल्कुल चलेंगे। देखिए आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताइएगा, आपके विचारों के अंदर शिक्षा का, इसके बारे में उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, यह हो जाएगा छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना,
या बालकों को देखिए स्वार्निक विकास। कमेंट करें सर, पहले ही यानी कि आपके साथ यानी कि जुड़ा होता तो मेरा पीटीटी में अच्छे नंबर आए होते। कोई बात नहीं रोहता जी, वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए हो ना, टेंशन ना करो। और हाँ, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है, आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोगों को कड़ा परिश्रम कर कर सपोर्ट करना है। और अब आप लोगों की देखो, आपकी शिक्षण अभिरुचि की 8 बजे क्लास होगी, हिंदी की शिक्षण अभिरुचि ना, और 9 बजे तो आपका शाम का टेस्ट चलेगा ही चलेगा। और 11 बजे आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज हर क्लियर भूगोल को और आपके कला संस्कृति को निचोड़ के पटक देंगे, फिर देखना कमाल कितना होता है। ठीक है, तो देखिए नंबर 9 का बालकों का याद कर लेना, आपका स्वर देखिए, देखिए इनकी स्वार्गित विकास। ठीक है, बालकों का स्वार्गिन विकास है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना। रमेश पुनिया जी वेलकम। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। आपके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का देखिए स्वार्निक विकास इज द राइट आंसर हो गया। क्या बात है ना, बिल्कुल इसी कदर आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल बालकों को यानी कि स्वार्निक विकास, बिल्कुल जी, क्या बात है, क्या बात है दिनेश मीना जी, यही होना चाहिए। ठीक है, अब अगले की तरफ देखते हैं सन्नू। ये देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? आ गया ना क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का इंतजार था वही आ गया। देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, या छात्रों की आवश्यकताओं को, या हो जाएगा आपकी रुचियों एवं योग्यताओं को, या हो जाएगा आपका शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों को? बताओ भाई, इसका आंसर जल्दी जल्दी बता देना है। तो देखिए नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है, वर्षा सेन, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं को एवं रुचियों की योग्यताओं को, ठीक है, इनका दोनों का राइट आंसर लगा लेना, आपका ए और बी। क्या हो जाएगा भाई, ए और बी बिल्कुल छाप लेना। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, आपका भाई को, आपके मित्र को, आपके दोस्त को शेयर जरूर किया करो, और ये आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हम सफर आपका बेस्ट करके दिखाएगा। ठीक है, अंजलि शर्मा, चलिए भाई, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह बताओ भाई। एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, या हो जाएगा अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या फिर ये सभी होना। हा है, टीना दे दिया ना। आकाश कुमार जी स्वागत है, और बिल्कुल आप लोग सभी ने आंसर दिया, क्योंकि देखो, अगर छात्र देखिए, अगर प्रधानाचार्य प्रेरणादायक होना चाहिए, अगर बिल्कुल छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, प्रेरणादायक। अगर वो छात्रों को प्रेरणादायक यानी कि प्रेरित नहीं कर सकेगा तो वो किस काम का प्रधानाचार्य? दूसरा, अध्यापकों के लिए समानता का अभाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसको ज्यादा यानी कि सम्मान दिया जाए, इसको कम दिया जाए, क्योंकि समान रहोगे तो आगे बढ़ते चलोगे। ठीक है, बिल्कुल। और एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए भाई, उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, प्रबंधक, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये सभी के सभी आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अगला चलें, बिल्कुल चलेंगे। देखिए, आपके अनुसार शिक्षण की देखिए योजना पद्धति होनी चाहिए। अरे शिक्षण की जो याद कर लेना, शिक्षण की योजना जो पद्धति होनी चाहिए ना, शिक्षण की योजना पद्धति, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए, शिक्षक केंद्रित, या प्रोजेक्ट केंद्रित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, या बालक केंद्रित होगा? बताओ भाई, कौन कौन जानते हैं? पता पड़ेगा। सतराम सिंह है। अभी देखते हैं कि आप लोग कितने पानी में हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर बताने वालों, करेक्ट आंसर हो गया बालकों के केंद्रित ना, बालक केंद्रित इज द राइट आंसर, डी। फंस गए ना, मुझे पता था, लेकिन सन्नू ने आंसर दे दिया, कमाल कर दिया रे है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और थोड़ा जोड़ने की चेष्टा करो, और जल्दी से जल्दी, चलो 30 तो आप लोग प्लस जल्दी से जल्दी करो आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण है, बताओ भाई, एक जो अध्यापक होता है ना, उसका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है, ये आप लोग बताओगे। एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? देखिए, एक अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है ना। चलिए, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र होगा, या अध्यापक के प्रति उच्च विचार होगा, या अध्यापक की धर्म निरपेक्षा? बताओ भाई, कौन कौन जानते हैं इसके बारे में?
अभी पता पड़ेगा। अंजलि राइट आंसर बताओ ऑप्शन नंबर 13 का। देखिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? समर्पण है। बिल्कुल, अगर समर्पण होगा तो सबके हित में रहेगा, खुद के हित में रहेगा, बच्चों के हित में रहेगा। क्योंकि अगर हमको कुछ दो अक्षर आते होंगे तो आपको दो अक्षर सिखा पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति, देखिए अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति, याद कर लेना, आपका जवाबदेह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। पहला हो जाएगा समाज तथा छात्रों के प्रति, या प्रधानाचार्य के प्रति, या हो जाएगा आपका अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। बताओ भाई कौन कौन जानते हैं इनके बारे में? राइट आंसर बताओ इनके बारे में कौन कौन जानते हैं? सन्नू, हर्ष, वर्षा, देखिए सोनलाल, शिव, और कहाँ है हमारे, उनका नाम क्या? रोहतास। दिखाई नहीं दे रहे रोहतास कहाँ पर है जनो जो है ना। चलिए दिनेश मीना, इसका आंसर देखो, राइट आंसर होगा समाज तथा छात्रों के प्रति। क्या हो जाएगा? समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों को कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, ग्रामीण देखिए अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? देखिए भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? सर आप ऐसे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। बिल्कुल, अरे भाई है आशीर्वाद तो भाया ऊपर वाले का होना चाहिए। अरे हमारा तो कर क्या है, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, आशीर्वाद उसका लिया करो आप लोग जो, ठीक है। अरे अपन लोगों से कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोग ऊपर वाले का स्मरण किया करो और आशीर्वाद उसका लिया करो, लेकिन पढ़ाई हमसे कर लिया करो, डोंट वरी। चलिए नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। क्या हो जाएगा लाडलो? स्कूल का नीरस वातावरण है। अरे फंस गए हैं, यही तो कमी है आप लोगों में जो है, आपने सवा के यहाँ ही सभी सभी हो रहा है। अरे खोपड़ी के हो छात्रों की, यानी कि बाल श्रमिक बनने को लालसा। अरे खोपड़े के हो, इसका राइट आंसर ये करना है। अंजलि थे भी फंस गई ना, समझा कि आप लोगों ने कि डी आंसर आ रहा है, ठोक दो डी है। अबे खोपड़ी के, स्कूलों का निरस वातावरण होना चाहिए। देखिए मेरा सबसे ऊपर है, यानी कि डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की जो कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है ना, उनके बारे में देख लेना है। नाम नहीं लेते हैं? अरे आकाश कुमार जी बिल्कुल लेते हैं, क्यों नाम नहीं लेते? देखिए परीक्षा फल के अनुसार, देखिए पदोन्नति देकर, या हो जाएगा आपका कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या अध्यापक के कार्यों का देखिए या याद कर लेना आपका जो सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। बताओ भाई इसका आंसर कौन कौन राइट आंसर बताएंगे? जल्दी जल्दी बताते रहे आप लोग जो। देखिए अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया कैसे जाता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। ओहो हा दिनेश कठे पढ़ के आते हो सर, हिंदी की क्लास कहाँ है? अरे ये पढ़ ले, हिंदी भी आ जाएगी। वाह आकाश कुमार गजब, क्योंकि अध्यापकों के कार्यों को सराहना करके ना, अध्यापक के कार्यों को क्या करके? सराहना करके, मतलब उनकी प्रशंसा कर कर जो है ना, उनको तारीफ देकर है जो, ठीक है। हाँ सर आप यानी कि नाम लेते हो? हाँ भाई नाम तो लेते हैं यार, टेंशन की कर रहे हो आप जो, लेकिन हर वक्त नाम से नहीं, काम से चलता है दिमाग जो, ठीक है। और आप लोगों से हम ये भी तो बोलते हैं ना कि लाडलो, अरे प्यारे बच्चों, प्यारे बेटी बेटा हो है, शेयर कर दिया करो है। चलो भाई देखिए सूरज अलवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शिक्षा और शक्ति, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा और शक्ति और सत्ता का जो स्रोत है ना, इनके बारे में बताना। पायल है, बिल्कुल बताइएगा। महिलाओं के लिए, या हो जाएगा पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए। ये सब्जेक्ट ना है, हिंदी सब्जेक्ट है। अरे टीना जी जब ये पढ़ोगे तो अपने आप अपने दिमाग के अंदर आ जाएगी। हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, लड़ना तो बाकी का काम है, ठीक है। नाम यानी कि नाम नहीं लेते हो? अरे क्या नाम है आपका? शिव नारायण जी नाम जरूर लेते हैं। इसका आंसर सबसे पहले देखो डी। क्या बात है, आपके तो वर्षा का, टीना का, रोहतास का, तीनों का राइट आंसर हो गया। क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए और हो जाएगा आपका पिछड़ों के लिए, बालकों से तो क्या मतलब रखना आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में शिक्षित बेरोजगारों का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो शिक्षित बेरोजगार है ना, उनका प्रमुख कारण बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है?
सरकार की देखिए रोजगारी के लिए ठोस नीति का नहीं होना, या शिक्षा का व्यवहार प्रसार, या उद्देश्यनीय शिक्षा, या आपका घटिया स्तर की शिक्षा। बताओ भाई कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, कमेंट करें। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए उद्देश्यनीय शिक्षा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। कौन सा? उद्देश्यनीय शिक्षा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही हो गया ना, बिल्कुल। अब जाके थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग पढ़ने लग रहे हो। सर नेट नहीं चल रहा है। मोनू मीना जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, अब आप घबराइएगा नहीं, सारी सब्जेक्ट चलेंगे आप लोगों के जो, ठीक है। हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट कितना करेंगे ये वक्त बताएगा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए बताओ, आप लोग जानते हो तो। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को देखिए याद कर लेना आपका स्वावलंबी बनाती है व्यक्ति को, और तो देखिए याद कर लेना आपका, और तो पार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। अब पता पड़ेगा। सर टीना नाम भाई यानी कि लिया करो, इसके बारे में बताओ भाई जल्दी। सर मैंने पढ़ रखे हैं ये, क्या बात है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को देखिए स्वावलंबी बनाती है। देखिए स्वावलंबी बनाती है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया है। रट लेना है डी आंसर बताने वालों, खोपड़ी तैयारी खोपड़ी नरम कर दूंगा मैं। रोहतास पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उसके बाद जवाब दिया करो, है ना। एकदम से ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो डी ठोक दो, नहीं। एक बार समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। डोंट वरी, उसके बाद गलत होता है तो कोई बात नहीं है, एग्जाम में आपसे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप गलत कैसे करते हैं? जल्दबाजी में करते हैं। देखिए किस प्रकार का शिक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? किस प्रकार की जो कक्षा है ना, नेतृत्व सबसे उत्तम मानी जाती है? देखिए याद कर लेना आपका, देखिए प्रभुत्ववादी होगी, सभी का देखिए मिला जुला रूप होगा, या लोकतांत्रिक होगा, या हो जाएगा आपका प्रयोजनवादी। बताओ भाई इसके बारे में करेक्ट कहाँ होगा? आकाश हंसो मत रे, हैं हंसना नहीं चाहिए, क्या पता तेरे से भी गलत हो जाए थोड़ी देर में। और हाँ, अगर हम आप लोगों को डांटते हैं ना तो उसमें आप लोगों का ही वो छिपा होता है। सर आप मेरा नाम यानी कि नहीं लेते हो। अरे क्या नाम आपका? शिवनारायण लेते तो हैं। अरे इनको सभी यानी कि दिख गया तो यानी कि कर दो सर, यानी कि करते हैं लोग। चलो इसका आंसर देख लो, नंबर 20 का आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोकतांत्रिक आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा जो, देखिए अभिभावक मुलाकात, देखिए अभिभावक मुलाकात दिवस की देखिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। बताओ जो सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है ना, प्राइमरी कक्षाओं में, या हो जाएगा आपका माध्यमिक कक्षाओं में, या सेकेंडरी कक्षाओं में, या हो जाएगा आपका कॉलेजों में। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी बताइएगा इसके बारे में कौन कौन जानते हैं। कमेंट करो और जल्दी जल्दी बताते रहे, ठीक है। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दें सभी, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोगों, अरे फंस गए रे, बिल्कुल टीना यार इंटेलिजेंट है, बाकी कही जाएगी, ठीक है। सन्नू ने भी गलत दे दिया है, लेकिन प्राइमरी कक्षाएं इसका बिल्कुल सही होगा आपका, प्राइमरी कक्षा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप लोगों का, प्राइमरी कक्षा। सर पाना दे दो ना प्लीज। अरे मोनू जी के करोगे पाना लेकर जो है, चाबी रिंचों से खोलोगे। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के जो उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए बताओ जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका लक्ष्य जो होना चाहिए ना, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्रसार। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य है ना, अपने अध्यापकों से कैसी आशा करता है भाई? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। ये जो देखो इसके बारे में, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से कैसी आशा करता है बताओ जल्दी। तो देखो इसके बारे में कौन कौन जानते हैं। देखिए समर्पण एवं निष्ठा की, या आज्ञा पालन भाव की, या योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ये सभी। बताओ भाई 23 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिल्कुल समर्पण एवं निष्ठा की भी चाहता है, आज्ञा पालन एवं भाव की भी चाहता है, योग्यता एवं ज्ञान की। ये सारी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए जिस प्रकार आप लोगों के अंदर है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब तो आप थकोगे नहीं मुझे पता है, अब तो आप लोगों की ना हर मंजिल को आसान बनाते चलेंगे। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। बताओ कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताना है।
अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा किस प्रकार की करते हैं? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। पहला हो जाएगा आपका, देखिए निष्पक्ष व्यवहार की, है ना। दूसरा सहानुभूति एवं प्रेम की। यह हो जाएगा आपका योग्यता एवं ज्ञान की, या ए और बी दोनों। कमेंट करो भाई। महेंद्र जी और भारती, अरे भारती जी है, आपको पता है ना टाइम टेबल के, भूला ना किया करे इस टाइम टेबल को, ठीक है। 24 का आंसर इसका राइट आंसर होगा आपका, एक तो बिल्कुल निष्पक्ष का व्यवहार, ठीक है, और एक होगा आपका सहानुभूति एवं प्रेम। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही कर लेना है, ठीक है। चलो जी अगला चलें। अब देखते हैं कि आपका एग्जाम के अंदर एक बार में, मैंने कह दिया ना, एक बार में सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या करोगे? बताओ। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि आपको इस विषय के ऊपर क्या देना, भाषण देना है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? बताओ कौन कौन जानते हैं इसके बारे में? जो बिल्कुल आप लोग, ओहो पायल है, तेरा क्या हो जाएगा? कुछ देर का समय लोगे? अरे कुछ देर का समय मांगोगे? समय मांगोगे? अबे खोपड़ी के समय मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है उसको, है? अरे विमल कुमार सैनी जी, माँ समय पमय को नहीं चाहिए, अरे माँ तो सिर्फ होना चाहिए आपका सहर्ष तैयार हो जाना है। अरे लड़ने के लिए तीर का बाणों को तैयार रखना चाहिए, समझो ना, बिल्कुल कि सहर्ष तैयार हो जाना एकदम मजबूती से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज के वैज्ञानिक गुणों में छात्रों को देखिए आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के देखिए आज के यानी कि वैज्ञानिक युगों यानी कि युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? आध्यात्मिकता का। नहीं सर जी मुझे तो टाइम चाहिए। अरे पायल तेरे को टाइम पायल पहनने में भी चाहिए है, फिर तेरे को कंगना पहनने में भी चाहिए है, अरे फिर तेरे को और क्या क्या सजने समझने में टाइम चाहिएगा, अरे फिर तो पीछे बैठे रहना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया आवश्यक इज द राइट आंसर होगा आपका आवश्यक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सभी ने दे दिया। आपके तो मजा आया, आपके तो आ गई ना, आप लोगों की आंख खुली गई है। चलिए, बालकों के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने चाहिए। भाई क्यों लेना चाहिए? आप लोगों ने लिया कि भाई किस किस ने भाग लिया है? नहीं सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो फिर क्वेश्चनों का जवाब दे पायल तू, है, फिर मजा आएगा, और मजे के साथ जब पढ़ोगे तो घना मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखो, राइट आंसर क्या होगा? सीखने का देखिए अवसर मिलता है, अगर आप कुछ करते हैं तो सीखने का अवसर जरूर मिलता है। दूसरा व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल होता है भाई, है। तीसरा आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और चौथा ये सभी, सबको पता है इसका आंसर, ये सभी राइट आंसर लगा देना, ठीक है। अगला चलें, बिल्कुल चलेंगे। ये देखो, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को देखिए सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का देखिए सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। अरे अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? ओहो मोनिका शर्मा आ गई, चलिए हमारी सबसे प्यारी लाडो आ गई है ना, लाडो के लाडली हैं। चलिए इसका आंसर देख लेना, मतलब हमारी जो दीपू है उसकी भाभी जी पधार चुकी हैं। चलिए तो देखिए नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रभावी, याद कर लेना आपका अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। समझ में आया थारा क्वेश्चन? अरे आ गया होगा रे, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं तो कहाँ का जाएगा है। अबे क्वेश्चन याद हो जाएगा तो यहीं रहेगा ना। चलो, विद्यालयों में खेलों के योजना का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालयों में खेलों के योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर मैं ले आई। ओहो तेरी भाभी को तो ले ही आती है तू, चलिए उसके लिए थैंक यू। अरे हाँ सर बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है भाई। क्या नाम है आपकी? दीपू की भाभी। देखिए नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बालकों का देखिए स्वांगिक विकास करना। अरे बालकों का विकास करना होगा, सीधा सीधा है। समझ में आ रहा है ना थारे? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है?
बताओ इसके बारे में आपकी धारणा क्या होगी। अरे निम्रत जी आपका स्वागत है, और भारती जी पढ़ाई कर ले, हाय हेलो बाद में करेंगे ना, अभी तो हाय हेलो की जगह इन क्वेश्चनों को कर ले, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ाना, किसकी, अरे भाई नेतृत्व की भावना बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी कर लेना। अगला क्वेश्चन, शिशुओं के लिए शिशुपाल में, देखिए शिशुशाला में आवश्यक है, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। ओहो, यानी कि महादेव की दीवानी भी आ चुकी है, हर हर महादेव है। चलिए सर जी क्लास जीके की क्लास कब से होगी। अबे इस क्लास खत्म होने के बाद 9 बजे अपनी जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अरे इतिहास रच देंगे जीके की क्लास में। तो चलो देखिए 31 का राइट आंसर क्या होगा, खेलों के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों को लगा लेना। अगला देखिएगा, जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो कि अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। इसके बारे में राइट आंसर देख लेना है सर, एक मोटिवेशन यानी कि सुना, ओहो कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर देखिए शिक्षकों को निर्देश, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। अगला देखिएगा, जो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की देखिए दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। प्राइमरी शिक्षा की जो दुर्दशा का मुख्य कारण है, हाँ सर जी यानी कि नहीं आती मुझे, यानी कि बिल्कुल सर। इसके बारे में राइट आंसर बताओ सत्यनारायण जी बताइएगा। और हाँ 9 बजे तैयार रहना, इस क्लास खत्म होने के बाद क्या होगा, एक राजस्थान जीके का एक तांडव होगा, मतलब नाच होगा है। चलिए तो देखिए 33 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए शिक्षण छात्र का विषय अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो भाई, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप किन की समस्याओं का समाधान करोगे। बताओ भाई सभी बच्चों की, यानी कि बिल्कुल इसके बारे में देखो, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप कि यानी कि समस्या का समाधान करोगे एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का और पहले बड़े बच्चों का। बताओ भाई कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, बी आंसर बता रहे हैं सभी, वेरी गुड। क्योंकि भाई एक एक करके देंगे तो फिर तो भया मामला गड़बड़ जाएगा, लेकिन सामूहिक ढंग आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, जो आपकी सही आलोचना करे तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। आपकी सही अगर आलोचना कोई करता है रामवीर जी, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो आपका 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का, एक मित्र के रूप में। किसके रूप में, अरे एक मित्र के रूप में, जिस प्रकार हम आप लोगों के मित्र हैं उसी प्रकार आप हमारे मित्र हैं, ठीक है। अगला देखिएगा भाई, एक प्राइमरी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। बताओ एक यानी कि सॉरी प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, एक प्रभावी अध्यापक के लिए। बताओ भाई कमेंट करके बताओ, क्या बात है। हेलो सर नमस्कार जयपुर से, अरे जयपुर से नमस्कार ले रहे हैं और जयपुर से आप लोग नमस्कार दे रहे हैं, वाह माही जी देखो भाई, अरे माही आज तो हम भी जयपुरी बैठे हैं। चलो इसके बारे में देख लेना 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल देखिए दंड देने वाला हो, क्या हो जाएगा, केवल यानी कि दंड देने वाला हो। अरे कैसा हो, दंड देने वाला हो, पाना यानी कि हट गया भाई आकाश, पढ़ाई कर ले, ना तो पाना काम आने वाला ना रिंच काम आने वाला, ठीक है। अगला देखो भाई, देखिए प्रभावी याद कर लेना आपका संप्रेरण संभव हो सकता है, इसके बारे में देख लेना है। प्रभावी याद कर लेना, देखिए संप्रेषण संभव हो सकता है, कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, ठीक है। देखिए सोपरेशन संभव हो सकता है, इसका आंसर देख लो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जगह आपका श्रोता के स्वर को जानकर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नैतिक शिक्षा का देखिए उत्तरदायित्व होना चाहिए, नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए उनके बारे में देख लेना है, पागल लोगों के पास है। हाँ भाई इसका भाई राइट आंसर देखो भाई, कमेंट कर करके कौन कौन जानता है इसके बारे में, राइट आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी, है ना। इसका राइट आंसर कौन कौन जाएगा, 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्कूलों के लिए क्या हो जाएगा लाडलो, स्कूलों के लिए, आप लोग पढ़ते नहीं हो कि स्कूलों में, मुझे बताओ है। अरे सब स्कूल फालतू कमेंट ना करें, हाँ यार फालतू कमेंट तो कोई करना भी नहीं है, वैसे भी आप लोगों को पता है यार कितनी मेहनत लगती है, और फिर भी आप लोग इस मेहनत को ना समझेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो यार मामला तो आप ही का खराब होगा ना, मारो थोड़ी हो जाएगा है।
तो इसलिए समझो यार है, अभी मौका, उस मौके को गवाओ मत आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोगों को देख लेना है, ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। इनके बारे में राइट आंसर बताओ भाई, कौन कौन जानते हैं। हेलो सर विष्णु जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है एवं स्वागत है। छोटे बच्चों को के लिए शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन इसके बारे में देख लेना, पागल में तो एक और यानी कि सम लोगे। भाई देखो, छोटे बच्चों को की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। अरे किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं होगा। 39 का आंसर देख लो भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गृह कार्य का, अरे गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस कैसा करते हैं बताओ। यदि आप लोगों के छात्र उन्नति करते हैं तो आपको महसूस कैसा होता है, फील कैसी आती है बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन कौन जानते हैं। अरे आत्म संतोष की भावना होती है। कैसी होती है आत्म संतोष की भावना। अरे सर मेरे आते ही आपकी क्लास अटक जाती है। अरे मोनिका जी हैं, जब यहाँ पर शादीशुदा लोग आते हैं तो क्लास थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। अरे ऐसा ही नहीं है मोनिका जी, आपकी क्लास बेस्ट चल रही है, लेकिन आप थे मजाक करते हो हमारे से है। अरे एक तो दीपू मारे को परेशान करती है और मोनिका जी आप भी मारे को परेशान करने लगे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता भाई, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता। किसका कल्याण होता है। अरे समाज के सभी वर्णों का होता है। अगर शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, समाज का, देखिए सभी वर्णों का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, कमेंट करके बताओ भाई। एक अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे हटा दो। इसके बारे में राइट आंसर देख लेना आपका 42 का है ना, 42 का। तो फिर आप गलत क्यों बोलते हो, दूसरे के बारे में गलत बोलने का मतलब समझते हो है। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके यानी कि अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं तो आप क्या करोगे। अगर आप लोग त्रुटियां करते हैं जिससे हम कर देते हैं ना, सर प्लीज अब इसके बारे में देख लेना है। अच्छा जी क्यों करें भाया। टीना अगर तेरा एक भी रोने धोने का अगर इमोजी आ गया ना तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। चलिए वरना हम आपसे बात ही करना बंद कर देंगे, याद रख लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका 43 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सरकार की यानी कि देखिए स्वीकार कर लेगी, याद कर लेना आपका, स्वीकार कर लेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ बहुत मुझे भी यानी कि बनना पहले से। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए आपके याद कर लेना, आपका मालूम हुआ है कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य देखिए यानी कि संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है ना तो उसके बारे में बताना है। टीना आपको ना मैं आपको सौगंध खिला दूंगा है ना, वरना आपकी भाभी की अगर आपका एक भी कमेंट गलत आया तो। चलिए देखिए इसका आंसर देख लो भाई, राइट आंसर होगा उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, देखिए प्रौढ़ शिक्षा किन, याद कर लेना आपका, व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, हटा दो प्लीज, फिर नहीं यानी कि भेजूंगी इमोजी प्लीज, ओके। चलिए नंबर 45 का आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, आपका गैर सरकारी गतिविधियों के हाथ में। अगला देखो, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने याद कर लेना आपका, मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे बताओ भाई, क्या करोगे आप, मुझे बताओ क्या करोगे। हटा दो सर, चलो हाँ यार हटा देते हैं यार, है ना। सभी कह रहे हैं क्या हुआ टीना लाडो, अरे ये दीपू लाडो, टीना यादव नहीं है भाई, ठीक है। अरे मोनिका जी टीना नहीं है, इनका नाम दीपू है, ठीक है, दीपू है इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों को यानी कि लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए शिक्षकों के बीच संघर्ष का देखिए सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के लिए संघर्ष का सबसे दूषित जो परिणाम होता है ना, इनके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी को कमेंट करना है ना। मोनिका अभी कुछ ना हुआ, चलो भाई इसके बारे में देखो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना।
क्या हो जाएगा, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ठीक है। और लाडलो मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, देखिए आप लोग बुरा तो नहीं लगे मानोगे ना अगर आपको बताएं सर ये डिस्टर्ब करते हैं, हाँ ऐसे होते हैं कुछ जो, चलिए ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। अरे सर यानी कि दे दो नाम है उनके, अच्छा अरे सर दोनों नाम है उनके, भाई अच्छी बात है। चलिए हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, चलो भाई इसके बारे में राइट आंसर बताओ भाई, कमेंट करें जो है ना। देखो छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका, याद कर लेना आपका, देखिए सराहनीय है। एक शिक्षक की जो भूमिका जो सराहनीय है ना उनके बारे में बताना है। अरे मिस गिन्नी आज तो हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, कोई नहीं आपकी कोई गुड मॉर्निंग लेंगे ना गुड इवनिंग लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर देख लेना है ऑप्शन नंबर, देखिए शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिक्षा का देखिए मस्तिष्क देखिए कोरी स्लेट होता है, देखिए याद कर लेना क्या होता है, कोरी स्लेट होता है। ओले सर क्यों, अब इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी बता देना है। देखिए रूसो से, प्लेटो से, या हो जाएगा आपका एडलर या फिर बटलर, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का, और 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्लूटो इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्या बात है सर आपने यानी कि क्यों हटाया उनको एडमिन से, भाई हटा दिया सर, कॉल कब करूँ आपके, ये बोल रहा है सर कॉल कब करूँ आपके, अच्छा कॉल करना है, कॉल आप कर लेना, क्लास ख़त्म हो जाए ना ये जब कर लेना, 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। अच्छा आप लोगों से एक छोटी सी इल्तिजा है, देखिए आप क्या समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए जितना दिन में पढ़ा रहा हूँ ना आप पढ़ लीजिए यार, वरना हमारा भी जाने का टाइम हो गया है यार, आप समझते नहीं है शायद आप जो है ना। तो प्लीज़ यार शांति से पढ़ लो रे, ना तो हम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ना हमारी क्लास देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ पढ़ लो यार शांति से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए ना, जितना भी दिन बचा है शांति से पढ़ लो। चलिए तो देखिए नंबर 50 का आंसर देख लेना है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, देखिए इसके बारे में हो जाएगा आपका फ्रूवेल होगा, हार्वर्ड होगा, प्लूटो होगा, या हो जाएगा आपका देखिए कमीनियम होगा। राइट आंसर बताओ इसके बारे में, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद और आप अच्छा रहा करो, ठीक है। सर यानी कि गुड बात है यानी कि आपकी गिन्नी को, अरे नहीं मोनिका जी गलत बात नहीं है ना, अरे आप लोग यार हमको जितना ज़्यादा परेशान करते हो ना आपको पता नहीं है शायद हमारी सच्चाई के बारे में ना। तो प्लीज़ यार शांति से पढ़ लो रे, वरना ना हम मिलेंगे देखने को ना आप मिलोगे हैं, आप भी कहोगे कि कोई था। चलो तो इसका आंसर आप लोग देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, हार्वर्ड आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका हार्वर्ड है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे मित्रों कि आप लोगों से देखिए, अब अपनी जो क्लास होगी 9 बजे क्लास होगी, राजस्थान जीके की होगी ना, जीके का आप लोगों का टेस्ट होने वाला, टेस्ट एकदम धमाकेदार टेस्ट होने वाला, तो आपको ध्यानपूर्वक जुड़ना है उसमें जो, ठीक है। सर इसका मतलब मीना का चैनल है, तो मीना को यानी कि बच्चे को एडमिन बनाओगे, अरे यार ये कैसे कैसे यार बदतमीजी करते हो यार आप लोग जो है ना, ऐसी चलो कोई बात नहीं है इनकी, आप लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अच्छे लगते रहा करो, 9 बजे सबको जुड़ जाना है ना, सब एक है, ठीक है। और थैंक यू, अच्छे पढ़ा करो मोनिका जी, सर एडमिन बनाओ ना हमको सबको, और सब बढ़िया गिन्नी, हाँ भैया सब बातें कर लो रे हैं, सब बढ़िया हैं, ठीक है। और सभी से निवेदन है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग जुड़ी गए होंगे, देखिए अपनी जो सुबह क्लास होती है ना, लाइव क्लास के बारे में बता रहा हूँ, सुबह जो लाइव क्लास होती है वो 11 बजे होती है ना, 11 बजे होती है आप लोगों की टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसके बाद अपनी ये होती है 8 बजे होती है आपकी, देखिए आपकी हिंदी होती है, हिंदी प्लस आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। और अब अपनी 9 बजे जो क्लास होगी वो होगी राजस्थान जीके का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, टेस्ट जो, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों के लिए, क्या नाम है आपका, साक्षी कुमारी, साक्षी आपका मोस्ट वेलकम है। और देखो आप लोगों को अभी 9 बजे अपने की क्लास में जुड़ जाना सभी को, ठीक है, 9 बजे वाली क्लास में सभी को जुड़ जाना, ठीक है लाड लो। तो थैंक यू, 9 बजे हॉस्पिटल में यानी कि चली जाती हूँ, सॉरी सर 9 बजे निकट रहने का, अरे सबको आना है 9 बजे, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये हमारा नंबर है 96 80 81 97 98, ठीक है।
तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कर देना सभी।